इंश्योरेंस एडवाइजर्स एक ऐसे इंसान जिनकी इमेज कुछ ऐसी है कि लोग इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सेल्समैनशिप नहीं बल्कि हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ भी बेच जाते हैं एंड देन इट कैन नॉट बी अनडन। जस्ट लाइक मैरिज। या आइए देखते हैं क्या हमारे HDFC अर्गो के इंश्योरेंस एडवाइजर्स भी सम्मोहन शक्ति की जानकारी रखते हैं। होती तो बीवी ना काम करती। नमस्ते, मैं गौरव जैन लुधियाना से। मैं रमा मिश्रा मुंबई से। मैं रजत कुमार दिल्ली से। मैं पीयूष शाह अहमदाबाद से। ये जो आपका जॉब प्रोफाइल है ये इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है जी। आप लोग मुझे एक ऐसी चीज बताओ कि सबसे ऑकवर्ड जगह पे या सबसे ऑकवर्ड टाइम पे आपके किसी क्लाइंट ने आपको कॉल किया है? जब मैं मेरी सेकंड डिलीवरी के लिए जा रही थी, बिकॉज जब व्हाट यू से सी सेक्शन होता है तो आप पूरा प्लान कर लेते हैं। सो व्हाइल आई एम गोइंग ऑल्सो तभी भी मुझे एक कस्टमर का कॉल आ रहा है एंड वो पूछती जा रही है ओके ओके ठीक है बट बी इन टच लाइक यू नो शी नोज दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर। उनको पता है बट ही लाइक हो जाएगा ना उसके बाद फिर भी टच में रहना। अच्छा, एक बार मेरे क्लाइंट का रात को 2-2:30 बजे फोन आया रात को और बोलता है कि मेरा बेटा ये बेड पे सोया हुआ था तो गिर गया है। मैंने बोला उसमें मैं क्या कर सकता हूँ रात को 2-2:30 बजे। रात को 2:30 बजे आप कॉल देते हो तो धर्मपत्नी नहीं पूछती भैया क्या आ रहा है? हमारी धर्मपत्नी कोई अलग टाइप की है क्योंकि वो सोई रहती है। एक बार तो कस्टमर कॉल आया यार आपने पॉलिसी कर रखी है तो मेरे को ना वाटर प्योरीफायर परचेज करना तो विच वन शुड आई गो फॉर? यार दे आल्सो ट्रस्ट योर जजमेंट ना यार ये आदमी मेरे को ऐसी जगह पे बचा लेता है। वाटर प्यूरिफायर भी ठीक ही लगा मेरे घर का। इट्स अबाउट द भरोसा। यस यस। और इतनी सारी जगह ये मैडम ये सर ने जो बताया ऐसी तो हम लोग क्या बीवी को डायमंड दिलाना है कि कारपेंटर घर में चाहिए कि पेंटर चाहिए कि कुछ भी चाहिए एनी काइंड ऑफ द ड्रेसिंग। अब ये सर की नहीं पहचान एडवाइजर से शादी करनी चाहिए। नहीं ये आस्क हिम टू चेंज द प्रोफेशन आल्सो। हाँ मैं आप ये देखो पीयूष भाई उन्होंने हस्बैंड बदलने की सोची, आप मेरा कम से कम मुझे बचा रहे हो प्रोफेशन बदल। जब आप कस्टमर के साथ में बैठ रहे होते हो पॉलिसी बेच रहे होते हो बट अजीब अजीब सवाल आते होंगे लोगों के। पीपल आर वेरी टफ। हाँ आते ना। कैसे? They will spend more on their luxurious life on brands and everything. शादी में हो जाएंगे करोड़ों के। शादी तो इंश्योरेंस में बेसिकली लोगों को लगता है कि यार खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट होती है ये बेसिकली। और जब तक वो खर्चा लेके चलते हैं ना तो वो माइंड रहता है यार फिर से आगे रिन्यूअल तो लेने के लिए। अच्छा लोगों का एक माइंडसेट होता है यार 11 साल तो तू प्रीमियम लेके जा रहा है। हाँ कुछ होता था क्लेम तो लिया नहीं मैंने। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हम लोग तब कस्टमर को ये बात बताते हैं कि देखिए आपने क्लेम नहीं लिया पर किसी ने क्लेम लिया है। इंश्योरेंस होता क्या है, एक पूल है, हम सब लोग उसमें पैसा डालते हैं और एक किसी को भी चाहिए तो उसमें से वो पैसा उसके लिए हेल्प होती है। तो इनडायरेक्ट वेज में आप भी बहुत बड़ा सोशल कॉज कर रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेके। अच्छा मैंने देखो इस नजरिए से हम ये चीज ऐसे समझाते हैं क्लाइंट को और ये एक्चुअली में ये फैक्ट है। हाँ। ऐसे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हम लोग गए तब उनको हमने मेडिक्लेम की बात की तो हमें क्या जरूरत है, इतने करोड़ रुपया है, हम लोगों ने तो मतलब 1-2 करोड़ रुपया बैंक में अलग से रखा हुआ है, किसी को चाहिए तो हम लोग तो उसमें स्पेंड करके। मैंने बोला सर आप एक सिंपल ये बताइए कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में कितनी है? कहता 20-25% तो आराम से निकाल लेते हैं। मैं कहा सर 2 करोड़ साइड में रखा है आपका, 25% तो 50 लाख हो गया। 50 लाख हो गया तो आप तो 50 लाख का लॉस कर रहे हैं हर साल में। अभी आपको सिर्फ 1 लाख रुपया प्रीमियम देना है और आपकी 2 करोड़ की तो मेडिक्लेम पॉलिसी मिल जाएगी। फिर आपका अगर कभी भी क्लेम आया 10 लाख 20 लाख 50 लाख का क्लेम आ गया तो नेक्स्ट ईयर फिर 1 लाख देना है, फिर वो पूरा रिस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे 50 लाख लगे, अगले साल फिर 50 लाख डाल के आप उसको उस फंड को आप फिर पूरा करेंगे। तो व्हाई यू आर स्पेंडिंग हार्ड अर्न मनी ऑन हॉस्पिटल्स जब व्हेन यू हैव द ऑप्शंस। आज जब आप लोगों से बात हो रही है तो एक्चुअली समझ में आ रहा है कि ये प्रोफेशन जो है एडवाइजर्स का कितना डिवाइन प्रोफेशन है, राइट? मतलब मुझे अपने इस प्रोफेशन में इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो लोगों से, मुझे लगता है कि शायद भगवान ने इसीलिए मुझे इस प्रोफेशन के लिए चुना कि जो ये ब्लेसिंग्स है ना वो एक अनमोल चीज मिल रही है मुझे और वो मुझे शायद वही आगे बढ़ा रही है। आप लोगों को वो एक पावर दिया है ऊपर वाले ने कि आप एज अ एडवाइजर एज अ मीडिएटर यू नो
Yeah, absolutely. उस इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों का साथ दो। It generally becomes a social cause. Basically, जब आप किसी का इंश्योरेंस करते हैं और कल को वो हॉस्पिटलाइजेशन में 10-11 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जब उनकी पॉकेट से नहीं निकलता थी पॉलिसी पेज, तो वो जो रिलीफ उनको मिलता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे लगता है फिर भी लोग थोड़ा जैसे समझाया तो समझ जाते होंगे, बट जैसे समझो गाड़ी हो गई जी, या घर हो गया, गाड़ी के कुछ एड ऑन हो गए कि भाई इंजन का है, गियर बॉक्स का है, वहां तो लोगों को लगता होगा नहीं कि मुझे कम से कम दो हाँ, और खत्म करो ना। प्राइसिंग अगेन वही मैटर आती है यार, कम से कम प्रीमियम दे दे तू, कम से कम प्रीमियम में सब कवरेज दे दो। और जब क्लेम आएगा तब वो आएगा कि हमें ये क्यों नहीं बेचा था, हमें ये एड ऑन क्यों नहीं बेचा था, तब वो प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा लिया था। और फिर जब वो उसी एड ऑन की वजह से उनको नुकसान होता है, फिर वो खुद ना सामने से आके पूछते हैं कि यार ये वाला एड ऑन करते थे क्या अब आप रिन्यूअल पे ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वो चोट खाने के बाद सीखते हैं वो लोग। तो क्या एक्सपीरियंस से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, यू नो, रिगार्डिंग स्पेशली द एड ऑन्स? तो मेरी एडवाइस है कि यू टेक ऑल द एड ऑन्स। जैसे मोटर इंश्योरेंस के अंदर भी SGFC का जो आपने जैसे बताया इंजन और गियर बॉक्स का प्रोटेक्टर राइडर काइंड ऑफ है, उसमें जो बारिशों के दौरान कार के गियर बॉक्स को जो नुकसान रहता है उसका खर्चा भी वो कवर करता है, तो वो ज्यादा बेटर है। सारे यू कीप ऑल द एड ऑन्स, यू नेवर नो कब वो यूज में आ जाए। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि आम जनता जो है वो आप लोगों के बारे में आपके पीछे क्या बोलती है? तो चिपका गया, चिपका गया। हाँ, तूने महंगी से महंगी पॉलिसी दे दी, वो वाला तो 10,000 में दे रहा था, तूने फालतू में 22,000 ले लिया। ठीक है। अभी मैंने 2 महीने पहले ही किसी को एक पॉलिसी बेची थी और उस लेडी ने मुझे कुछ दिन पहले ही कॉल किया और मुझे बोला कि आपने अपने कमीशन के चक्कर में मेरा नुकसान कर दिया। मिसेस नायर, आपको कैसे पता? अरे सर, हमने बातें की हैं, कुछ आपके क्लाइंट्स के साथ में बातें हुई हैं। वो देखिए मिसेस नायर क्या बोल रही है आपके बारे में। अगर वो मुझे महंगी वाली पॉलिसी नहीं बेचते तो मुझे अपनी सेविंग्स अकाउंट में से एक बहुत बड़ा अमाउंट निकालना पड़ता और वो हमने अपनी रिटायरमेंट के लिए रखा था। अब ये आप ही बताइए, इंश्योरेंस में अगर बिल्स कवर नहीं होंगे तो इंश्योरेंस का काम क्या है? थैंक्स टू दीज एडवाइजर्स, इनके एडवाइस की वजह से अभी हमें पता है द डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग ऑन वन सेल्फ एंड इन्वेस्टिंग ऑन वन सेल्फ। क्या बात। आई एग्री, मुझे थोड़ा टाइम लगा उनको समझने में, लेकिन अभी मुझे यकीन हो गया है कि उनकी एडवाइस का फायदा उनसे ज्यादा हमको होता है, कई ज्यादा होता है। चाहे वो एडवाइस प्रोडक्ट को लेकर हो, कंपनी को लेकर हो या सर्विस को लेकर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पति की जान नहीं बच पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस पॉलिसी का क्या फायदा हुआ। मेरे पति जहां काम करते थे वहां के लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि अब कंपनी इंश्योरेंस के तहत वो उनका और खर्च नहीं उठा पाएंगे और हमारी सारी सेविंग्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। पर तभी HDFC अर्गो ने उनके हॉस्पिटल के तमाम खर्चे उठाकर उन्हें जिंदगी के एक्स्ट्रा 7 साल दिए और उन एक्स्ट्रा 7 सालों में मैंने और मेरी बेटियों ने उनके साथ अगले 60 सालों के लिए कई सारी नई यादें बना ली। She still calls him up for help and support. Yeah, Yeah, that's really nice. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली तो आप 4 हमारे साथ में बैठे हैं, लेकिन ये कहानियां, ये इमोशंस, ये थैंक यू उन 20 लाख एडवाइजर्स के लिए है जो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में ये काम कर रहे हैं। आई थिंक kudos to all of them, kudos to all of them. एक इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक उम्मीद, राहत, चैन, खुशी और जिंदगी ऑफर करता है। तो आइए हमारे साथ जुड़कर IRDAI के विजन इंश्योरेंस फॉर ऑल को पूरा करें ताकि 2047 तक हर एक भारतीय नागरिक इंश्योर हो सके। बेचने को तो बेच सकते हैं हम हवा और पानी भी, मगर हमें है फिक्र आपकी और आपके अपनों की जिंदगानी की। कागज पर नहीं, दिल पर लिखते हैं हम दास्ताने तमाम।
तभी तो होती है हैप्पी एंडिंग हमारी हर कहानी की।